नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर इंजीनियर हैंड चैनल के माध्यम से दोस्तों हर बार आपके जीवन से संबंधित, राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो बनाने आता रहता हूं। दोस्तों मैं हर बार कहीं ना कहीं और किसी न किसी वजह से कोई ना कोई सूत्र मैं जरूर लाता हूं आपके जीवन से संबंधित। आज दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे भाव से संबंधित। तीसरा भाव सबसे इम्पोर्टेंट भाव। अब आगे चर्चा करेंगे कि तीसरा भाव इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा हूँ मैं। जब भी किसी के व्यवसाय की, नौकरी की इत्यादि की अगर बात चलती है तो दसम भाव से चलती है या सप्तम भाव। कभी भी कोई कुंडली हम खोलते हैं तो सीधे स्वाभाविक है कि दृष्टि जाएगी सप्तम या दसम भाव में जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर दसम भाव से छह घर आगे यानी कि तीसरा भाव, मैं यहाँ से नौकरी के बारे में देखूंगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है दसम भाव से? मैं उसका तथ्य बताऊंगा कि क्यों, क्या कारण है ऐसा। दोस्तों दसम भाव से 6 घर आगे यानी कि तीसरा भाव बन रहा है, और तीसरा भाव जो भाव है, इस भाव में ग्रह बैठे हैं, जैसे शनि बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, राहु बैठे हैं, और ये भाव में फल तो दे रहे हैं। शत्रुहंता योग बन रहा है। मैं छठे भाव को भी इसमें थोड़ा ऐड करूंगा तो आप समझ जाएंगे, लास्ट तक देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये किराए वाले ग्रह हैं, किराएदार, जैसे किराए पे आए हुए ग्रह, ये अपने जीवन काल में जितना मर्जी कर ले उस भाव से संबंधित, ये उनका घर नहीं रहना। अगर तीसरे भाव का मालिक कमजोर है तो जातक, अगर नौकरी वाले हैं आप, तो आप अपने बॉस से परेशान रहेंगे। आपके जो साथ काम करने वाले ये आपके पत्ते काटने में लगे रहेंगे। कन्फर्म है कि अगर तीसरा भाव ही आपका कमज़ोर पड़ रहा है, आज तो हो रहा है कमज़ोर पड़ रहा है, तो ये चीज़ें होनी ही होनी है। अब बात करते हैं कि जब यहाँ राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो सूर्य बैठ जाए, शत्रुहंता योग बन रहा है जी। मगर शत्रुहंता योग पापक ग्रह है ना, ये पापक ग्रह, राहु को पापक ग्रह की श्रेणी में। अभी पहले, इससे पहले मैं छठे भाव में चले जाता हूँ। छठा भाव शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो शत्रुहंता योग बन गया। मैं अगर ये बोलूँ कि यहाँ अगर कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठ जाए तो इन दोनों में अंतर क्या आएगा? इन दोनों में अंतर जमीन आसमान का आएगा। क्या आएगा कि पाप ग्रह बैठ रहा है, राहु बैठ रहा है, तो यानी कि आपके शत्रुओं पर विजय तो दिलाएगा ही दिलाएगा, मगर परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पापक ग्रह है। पहले ये परेशानी आपके सामने खड़ी करेंगे ही करेंगे, अंततः जिताएंगे, ये अलग टॉपिक है। जीत मिलेगी लास्ट में मिलेगी, मगर परेशानियाँ आ रही है। अगर यहीं कोई शुभ ग्रह बैठ जाए तो पहले परेशानी आने ही नहीं देंगे। ये फर्क है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह में। अशुभ ग्रह पहले परेशानियाँ खड़ी करते हैं और फिर उस पर लास्ट में विजय प्राप्ति कराते हैं, यानी कि शत्रुहंता योग बना देते हैं। पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठ गया है तो शुभ ग्रह ये चीज़ें आने ही नहीं देंगे, यानी कि स्थिति बनने ही नहीं देंगे। वो अपनी पूरी क्षमता लगा लेंगे, भले कि वो पूरे क्षमता के अनुसार अपना नाश कर रहे हैं, मगर वो क्षमता इसीलिए लगा रहे कि इनका शत्रुता बने ही ना। अब आइए तीसरे भाव पर। तीसरे भाव में मैंने बोला था पहले कि अगर तीसरे भाव का स्वामी अस्त हो या तीसरे भाव का स्वामी ऊर्जा में नहीं हो, भले ही वहाँ राहु बैठ जाए, भले ही वहाँ सूर्य बैठ जाए, भले ही वहाँ शनि बैठ जाए, तो एक कहावत आती है ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। यही कहावत यहाँ पे ऐड होती है कि कब तक बचाएगा राहु, क्योंकि किराएदार है। अगर इसका मालिक अच्छी स्थिति में नहीं है तो तब भी परेशानी है। अगर अच्छी स्थिति में और तभी वहाँ ऐसे ग्रह बैठ रहे हैं तो ये भी खराब है, क्योंकि वास्तविक में इस घर का, तीसरे घर का जो स्वामी होगा उसी की चलेगी, और वही इस जीवन काल में इसका जो है उन्नति कराएगा। अगर शुभ ग्रह है तो जातक के जीवन में नौकरी भी अच्छी रहेगी और उसके जो सहकर्मी होंगे वो भी अच्छे रहेंगे, और अशुभता रहेगी तो नौकरी में भी परेशानी, बॉस से परेशानी, तो इत्यादि की अवस्था ये बनती ही रहेगी। दोस्तों ये तीसरे भाव का सूत्र हमेशा याद रखिएगा। मैं दसम भाव से पहले ही बोला हूँ कि दसम भाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव है तीसरा भाव। दसम भाव से अगर जानते हैं नौकरी का तो तीसरे भाव से भी जानना पड़ेगा आपको, मगर सूत्र के अनुसार, ऐसे ही नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार।